अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग कर रहे हैं और उसकी वजह कुछ सेहत के मसाइल भी थे और कुछ बदनीयती भी थी शायद। बहरहाल दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि आज बेंच 1 जो है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली हमने देखी। जैसा कि पिछले हफ्ते ही पता लग गया था कि इस हफ्ते जो है वो बेंच 1 के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे, जस्टिस काजी फ़ैज़ा और जस्टिस मंसूर अली शाह। आज सारा दिन जो है वो उन्होंने मुकदमात की समाअत की। तकरीबन 10-12 के केसेस थे और तमाम मुकदमात 2-2:30 बजे तक अदालत चली और उसमें उन्होंने निपटाए। वहाँ क्या माहौल था उस पर बात करेंगे। और फिर दूसरी बात जो है वो एक बड़ी आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ के चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के उस बयान पर जो कि उन्होंने फैसलाबाद में आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो अल्फाज अदा किए हैं उसके बाद उस पर ISPR की तरफ से ऑफिशियल रिस्पांस आया है। और उस रिस्पांस जो है उस पर अगर उसकी देखा जाए कि उसमें आर्मी को एक ऐसे वक्त में जब कि वो मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी अवाम की के रिलीफ वर्क के अंदर रेस्क्यू वर्क में मसरूफ़ है और उस वक्त जबकि वो जान की कुर्बानियाँ दे रही हैं, आर्मी के इंस्टीट्यूशन को स्कैंडलाइज़ किया गया, बिलखुसूस आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से, जिसका तमाम तर तरीक़ाकार जो है वो आइन के अंदर वज़ा किया गया। ये कितनी बड़ी बात है। इसके बाद इमरान ख़ान क्या ISPR का ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के तौर पर ही लिया जाएगा कि एक स्टेटमेंट आया और उसके जवाब में दूसरा स्टेटमेंट आ गया, या अब हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी अब और कुछ कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा यही है कि जब भी PTI की क़यादत कोई बयान देती है वो IMF का हो के हवाले से डील के ऐन मुताबिक ऐन वक्त पहले जो है वो एक ख़त लिखने का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से आए और एक ऑडियो लीक हो और फिर उस ख़त को ओन किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता था या उस पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते। और फिर एक ऐन इस वक्त जबकि क्या जो कि प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन में और कानून में दिए गए तरीक़ाकार के तहत उसकी तकर्री, तैनाती या तोसी जो भी है वो कर सकता है। ऐसे मौके पर इमरान ख़ान साहब का ये बयान और उस पर ISPR के ये रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी? क्या इमरान ख़ान वाकई मुश्किल में फंस गए हैं या कहानी कुछ और ही होती चली जा रही है? तो मेरे साथ बात करेंगे जनाब हसन अयूब ARY न्यूज़ से और जनाब इमरान वसीम साहब। इमरान वसीम साहब का भी माशाल्लाह YouTube चैनल है जनाब, आप इनको देखते रहते होंगे और उसको भी आप देखिए, बड़ी अच्छी कोर्ट्स के हवाले से इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। हसन साहब क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जो कुछ हो रहा है ठीक तो नहीं हो रहा, और वजह जो है वो इमरान ख़ान साहब हैं। पहले एक इस किस्म का मुतनाज़ा बयान दे दिया, पहले बल्कि पीछे जाएं, जो शहबाज़ गिल साहब हैं उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने रैंक और फाइल के अंदर तफरीक डालने के लिए जो है एक बयान दिया, हमारे ही चैनल के ऊपर बात की, फिर हमारे चैनल ने उसको डिसोन कर दिया। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस हुआ, हमारे हेड ऑफ़ न्यूज़ को उठा लिया, जो चीज़ें हुई सामने आई, लेकिन उठा लिया या मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए, बात सच्ची करनी चाहिए, उनको पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में FIR दी गई। हाँ, तो उठा लिया गया, पहले उठा लिया गया और फिर उन पर FIR दर्ज हुई। बहरहाल वो जो हुआ वो तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमारा मामला चल रहा है। लेकिन शहबाज़ गिल को हमने भी डिसोन किया, PTI ने भी डिसोन किया, और PTI की जितनी सीनियर लीडरशिप थी उस समेत इवन के जो लोअर साइड के ऊपर जो उनके वकला हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि शहबाज़ गिल साहब ने चवल मारी है, मतलब अल्फाज ये अदा कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो शहबाज़ गिल साहब ने जो बात की है वो हवा में बात नहीं की थी। इमरान ख़ान साहब भी अब उनसे 2 स्टेप फॉरवर्ड आकर वही बातें कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने वो रैंक और फाइल के अंदर बात कर रहे थे कि उन ऑर्डर्स ओबे ना करें। यहाँ पर उन्होंने जो टॉप ब्रास है पाकिस्तान आर्मी की, और जिन्होंने अगले नवंबर में जिनकी बतौर चीफ आर्मी स्टाफ किसी एक की तैनाती होनी है, और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है कि यानी जो बंदा तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की या पूरी जो भी टॉप ब्रास है
उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा यानी कर दिया। उस तमाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक समरी तो मूव होनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। उस डिफेंस में 6 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, हम तो यही सुना है। तीन, चार, नहीं, ज़्यादा चार होते हैं, 5-6 लोग होंगे, 5-6 लोग होते हैं। तो उसमें से 6 लोगों का जब नाम आएगा तो उन 6 के 6 लोगों को मशकूक कर दिया इमरान खान साहब ने आज, यानी। और उसके ऊपर आज जो ISPR ने वजाहत दी है, वो सिर्फ वजाहत नहीं है, तरदीद नहीं है, बल्कि जो गम और गुस्सा है पाक फ़ौज के अंदर, उसका भी इजहार है। अब वही बात है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले आम आदमी के ऊपर तो हमेशा जब इस किस्म की बात होती है तो वो म्यूटनी के मामलात भी आ जाते हैं और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान ख़ुद को जो है ना वो कानून और आइन से बालातर समझ रहे हैं। क्या जैक ब्रांच की तरफ से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, ये देखते हैं, क्योंकि ईमान मज़ारी के ऊपर तो दर्ज करा दिया गया था उन्होंने। इसके साथ साथ एक और इम्तिहान अब PTI के अंदर शुरू हो पड़ा है कि क्या PTI के लोग, वो जो कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने इजहार करते हैं मोहब्बत का, कि अब वो अब PTI के इमरान खान की लाजवाल मोहब्बत में जो है वो में ही मुब्तला रहेंगे, या अब वो इख्तलाफ राय करेंगे और बताएंगे कि भाईजान जो आप बात कर रहे हैं वो बात गलत है और हम आपके साथ नहीं खड़े होते। अब ये इम्तिहान, यानी फवाद चौधरी साहब जो कि बड़े वोकल हैं, शेख रशीद साहब जो कि बड़े वोकल हैं कि वो इधर की बात भी करते हैं और फ़ौज की बात भी करते हैं, तो अब फ़ौज ने भी एक किस्म की तरदीद करके तो एक जो है ना वो अब लाइन ड्रॉ कर दी है। इधर अब उनको इस बयान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, यानी इमरान खान के बयान के साथ, या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है PTI की, उसको ISPR के इस बयान के साथ, यानी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये उनका भी टेस्ट है। लेकिन जी इन्होंने तो बड़ा मुश्किल टेस्ट बना दिया है। हम देखें तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा होता है। शहबाज गिल पे तो तकरीबन इसी तरह की बात करने के ऊपर 124 का और बाकी सारे मुकदमात जो हैं वो दर्ज होते हैं, और शहबाज गिल एक ऑपरेशन में उठा लिए जाते हैं। फिर जो होता है वो सारे, अभी भी वो उनकी ज़मानत मनसूख हो गई है। तो आप समझते हैं कि PTI की जो क़यादत है, जो इन्होंने सवाल उठाया है कि अब उनके लिए भी एक कड़ा इम्तिहान आ गया है, वो मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होंगे, ISPR के इस बयान के साथ खड़े होंगे, या अपने पार्टी चेयरमैन को डिफेंड करेंगे? कितना बड़ा इम्तिहान है उनके लिए? कयूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल पर कमेंट करने से पहले, इमरान खान साहब का अपर चैम्बर फारिग है, और इमरान खान के अपर चैम्बर के साथ उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका अपर चैम्बर भी फारिग है। नहीं, ऐसे ना और जो करें, खान ये देखें साहब ना, के ये मेरी अपनी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं उसमें भी मोस्टली लोगों का जो है वो अपर चैम्बर फारिग है। अब जो आप कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट आपने जिसका हवाला दिया, ये वो स्टेटमेंट है, चाहे वो शहबाज गिल का हो, चाहे वो इमरान खान साहब का हो, फवाद चौधरी का हो। इवन के फवाद चौधरी साहब ने तो पिछले दिनों ये भी कहा कि जो शोकास नोटिस खान साहब को जारी किया गया उस पर माफ़ी खान साहब को नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मांगनी चाहिए। चले देखते हैं कौन माफ़ी मांगता है। अब हम इन बयानात के साथ, हम नहीं, इनके चाहने वाले, इनके पार्टी के लोग अब इनके इन बयानात के साथ खड़े हों जो ये आज दे रहे हैं हुकूमत से बाहर आने के बाद, इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, या फिर इनके उन बयानात के साथ ये ख़ुद खड़े हों जो ये हुकूमत में रहते हुए दिया करते थे। इनके अपने बयानात में तज़ाद है। और जो मैंने पहले कहा कि इनका अपर चैम्बर फारिग है, तो मुझे ये बताएं कि इनको अगर कहा जाए कि आपके कौन से अपने स्टेटमेंट को जस्टिफ़ाई करेंगे, क्या उस स्टेटमेंट को जस्टिफ़ाई करेंगे जो खान साहब ने, जब बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देने से पहले खान साहब ये कहते थे कि मैंने तारीख़ में ऐसा डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ़ नहीं देखा। उनकी खिदमात गिनवाई, उनकी तारीफ़ें की, और फिर उसके बाद जब हुकूमत से निकले तो कौन सा एलिगेशन है, कौन सा ऐसा मुतनाज़ा लफ्ज़ है जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ या फ़ौज से मुतल्लिक़ इस्तेमाल नहीं किया। तो इनके अपने बयानात में तज़ाद मौजूद है, ये अपने बयानात से मार खाते हैं। और दूसरा, जो अभी कल खान साहब ने स्टेटमेंट दिया फैसलाबाद में, खान साहब कहते हैं कि ये ऐसा आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, या शहबाज शरीफ हो गए। खान साहब ये कहते हैं कि ऐसा लगाना चाहते हैं जो इनकी मर्ज़ी का हो, जो इनकी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि इन्होंने चोरी की हुई है, जो कि इनकी करप्शन को प्रोटेक्ट करे। अब इसमें मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। 1973 से लेके आज तक 10 आर्मी चीफ़ अपॉइंट हुए हैं, 5 लगाए हैं नवाज शरीफ ने, इत्तफाक से उन्होंने 5 लगा दिए। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक आधी आया होगा, एक्सटेंशन ही आई। एक्सटेंशन आई, या फिर जो बेग साहब थे, गालिबन
असलम बेग साहब, उनकी भी ग़ालिबन उन्हीं के हिस्से में आई थी या नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल हम इसी पे 5 पे बात करते हैं। उन पाँचों में से खान साहब अपने इस स्टेटमेंट की रोशनी में बता दें कि 5 जो नवाज शरीफ ने लगाए, उन पाँचों में से कितने जो है वो मुहब्बे वतन नहीं थे, और कितनों ने नवाज शरीफ की अपने करप्शन को, मुबैना करप्शन को, जो एलिगेशन है उसको प्रोटेक्ट किया। और अगर ऐसा है जैसे खान साहब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की करप्शन को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन वो तो ये भी कहते रहे ना कि एक्स और वाई जो है वो मुझे बताते रहे। अब उस पर भी आ जाते हैं, चले उस पर भी आ जाते हैं, एक्स वाई पे भी आ जाते हैं। दूसरा, खान साहब कहते हैं कि जो मुहब्बे वतन को ये नहीं लगाना चाहते, अगर तगड़ा मुहब्बे वतन आ गया तो इनकी करप्शन पे सवाल करेगा। बाजवा साहब को किसने लगाया था? नवाज शरीफ लगा के गया था ना। तो क्या उस वक्त उन्हें अपनी करप्शन को, मुबैना करप्शन को प्रोटेक्ट करने का ख्याल नहीं आया था? और अगर बाजवा साहब उस वक्त मुहब्बे वतन थे या मुहब्बे वतन नहीं थे, ये दोनों चीज़ों के अंदर रहते हुए खान साहब ने एक्सटेंशन किस लिए दी थी? उन्हीं को एक्सटेंशन दीजिए ना, नवाज शरीफ की मर्ज़ी का अपना लाया हुआ लगाया गया था। अब जो मैंने पहले कहा कि खान साहब का अपर चैम्बर भी फारिग है और उनके साथ दाएं बाएं, तो फिर ये तो आप उनको बड़ा एक जो है ना लेवरेज दे रहे हैं कि जनाब ये तो पागल है यार। आखिरी बात तो सुन लेना। हाँ। आखिरी बात ये करना चाह रहा था कि ये जो खान साहब का मैंने कहा ना कि अपर चैम्बर फारिग है, तो ये बता दें कि पाकिस्तान के किस कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के किस लॉ में लिखा है कि फ़ौज ने करप्शन को जो है वो करटेल करना है, करप्शन के ख़िलाफ़ फ़ौज ने कार्रवाई करनी है। पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फ़ौज की ज़िम्मेदारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है। पाकिस्तान का कायद कहता है, बानी पाकिस्तान कहता है कि फ़ौज की ज़िम्मेदारियाँ मुल्क की हिफाजत करनी है, सरहदों की हिफाजत करनी है। तो पीटीआई के लोग कहते तो हैं कि कायद-ए-आज़म का अक्स जो है वो इमरान खान में नज़र आता है। तो ये कौन सा अक्स है कि हमारा बानी पाकिस्तान कहता है कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होगा, लेकिन ये बार बार एक ही स्टेटमेंट, नहीं जी फ़ौज का सियासत में रोल होना चाहिए, फ़ौज को करप्शन का ख़ात्मा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप बता दें कि कौन गलत है, कौन का सही है। मैंने तो बड़े तहम्मुल के साथ सारी चीज़ें आपके सामने तहम्मुल के साथ बिल्कुल तहम्मुल बर्दाश्त रखनी चाहिए। मतलब है कि जैसे ये कह रहे हैं कि शायद उनकी जो है वो कोई वो इस गम में हैं, इस हिजान के अंदर हैं, जो वो कहते रहे कॉन्स्पिरेसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब वो उसमें इतना आगे चले गए हैं कि शायद वो ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो हकीकत को जो है वो तस्लीम कर सकें। मेरी बात आपने कर दी ना, जो मैं कह रहा था अपर चैम्बर फारिग, आप वही बात कर रहे हैं। नहीं देखें, अपर चैम्बर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तो ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है, वो तो कहते हैं कि जी हम सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कभी ट्रेंड बनते हैं, कभी कुछ होता है। फिर ये भी आपने बात कर दी, शहबाज गिल वाली बात हो गई, और फिर अब तो बात कहीं से कहीं और चली गई है। उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ आ गई है। अब जो है कानून क्या कहता है वैसे इस बारे में? कोई अगर आ गया पिटीशन लेके कि जनाब इस तरह से ये मुकदमा दर्ज करें इनके ख़िलाफ़ भी 124 का, या वो बगावत का, वही जो शहबाज गिल जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है उनके, वही वाली FIR दर्ज करें, कोई एक आदमी आ जाता है तो फिर क्या होगा? मुकदमे के लिए अदालत आने की ज़रूरत नहीं है। FIR तो गवर्नमेंट कर से दे सकती है ना उनके ख़िलाफ़। एक एप्लीकेंट आएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। इवन के जो आपके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, तो ये तो फैसलाबाद में हुआ है। फैसलाबाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। तो आप देखें, अब चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब के बारे में मैं हतमी तौर पर कह सकता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब अगर उनको अगर चूज़ करना हुआ तो वो फिर जो अफवाज पाकिस्तान है उन्हीं की साइड को चूज़, जैसे शहबाज गिल के स्टेटमेंट से भी उन्होंने लाउड एंड क्लियर, मतलब जो सियासी इख्तलाफ, उनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो अफवाज पाकिस्तान के ही हक़ में बात की है। चौधरी शुजात ने भी उनके हक़ में बात की है। सियासत उनकी अपनी अपनी है, यानी शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की सियासत अपनी अपनी है, लेकिन इस एक नुक्ते पर दोनों मुत्तफ़िक हैं, आज भी होंगे। रहा सवाल कि इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं, इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है। सिद्दीकी साहब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। पहले उन्होंने कहा कि मैं 25 मई को आकर शायद मैं आऊँगा, लोग यहाँ पर आवाम का समंदर होगा, मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंकूँगा और मैं आ जाऊँगा, पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लूँगा। अच्छा, अभी दोबारा उनकी नीयत यही है, यानी वो भी चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। मुझे तो ख़दशा है, और ये आप अपने AQS में सेव रखिएगा बात, मुझे ख़दशा है कि इस माह में ही या अगले माह के शुरू तक इमरान खान साहब एक हमला और इस्लामाबाद पर करेंगे।
ये नहीं हो सकता कि वो हमला ना करें। और उसमें वो बेसिकली चेक करेंगे पल्स कि क्या फेडरल गवर्नमेंट अगर बुलाती है तो अफवाज पाकिस्तान या पाक फ़ौज उनको रोकने के लिए, यानी जत्थों को रोकने के लिए, या ये कौमी जो अमलाक है इनकी हिफाजत के लिए सामने आएगी या नहीं आएगी। तो ये टेस्ट होगा पाक फ़ौज का भी मेरे ख्याल के मुताबिक। इमरान मतलब खान आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इंस्टीट्यूशन के नर्व्स के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल, और मजबूर कर रहे हैं कि किसी तरह से, जो वो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको किसी ना किसी तरह से खींच के। इमरान खान ने हमला करना है इस्लामाबाद के ऊपर। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जितने वो अच्छा, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। चले इमरान खान साहब के बहुत कुछ हो गया। ये आज बेंच 1 की क्या सूरत हाल थी, कुछ बताए ना। बेंच 1 पे जाने से पहले थोड़ा सा इसी टॉपिक पे मैं और थोड़ा सा ऐड कर दूं। तो मेरी बात बीच में टोक दी है, उनकी बात ऐड कर। अच्छा, नहीं, बस आप अब बात खत्म हो गई। नहीं, नहीं, अब बात खत्म हो गई, अब उनसे बात आपने कर अपनी लें। बात मुकम्मल कर ली कि इमरान खान साहब इस एक अगले 2 महीने के अंदर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, हमला करेंगे, मतलब चढ़ाई करेंगे या प्रोसेशन करेंगे या एहतजाज के लिए कॉल देंगे, ये कह रहे हैं ना। एहतजाज के लिए आएंगे और एक किस्म का हमलावर होंगे उनके लोग साथ। आपको पता है कि वो बिल्कुल खामोशी से नहीं बैठते, वो फिर आके आग लगाते हैं। यहाँ पर ब्लू एरिया में आपने जो है ना वो पूरे के पूरे जो है वो बड़े फुल ग्रोन ट्रीज जलते हुए देखे हैं, आपने ग्रीन बेल्ट्स पर आग लगी देखी है, ठीक तो है। वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी तो सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है ना। वो भी तौहीन अदालत है जी, वो भी साफ खुली लाउड एंड क्लियर तौहीन अदालत है। वो उसके ऊपर कुछ मेरे ख्याल से फाइल आगे चली है कि आने नहीं वाले चली। चंद दिनों में जो आईएसआई की रिपोर्ट्स है, एक मिनट, जो आईएसआई की रिपोर्ट है, जो कि आईसीटी की रिपोर्ट है, जो कि चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट है, वजारत दाखिला की रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने फैसला करना था चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने। तो वो मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। भाई कैसे तौहीन अदालत है भाई बताएं, आपके कहने से तौहीन अदालत हो जाएगी। G9 के दरमियान कहा गया था, यहाँ पर उनको मना किया था, नहीं आ सकते। देखें जनाब हसन अय्यूब साहब, उन्होंने एश्योरेंस दी थी, Assurance एश्योरेंस दी थी, उनके कोर्ट को वायदे अंडरटेकिंग दी वापस थी। कौन से इंश्योरेंस, ये छोड़ें, आप कौन सी तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसमें कह रहे, इनके कहने से तौहीन अदालत हो जाएगी। हाँ। जिनकी तौहीन अदालत हुई है वो रिपोर्ट्स रख के बैठे हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो उनको तो कोई ख्याल नहीं है। ये इससे क्यों ख्याल आ रहा है भाई तौहीन अदालत। नहीं, लेकिन उनमें एक जज साहब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, उन्होंने तो कहा था कि शो एक कॉज जज नोटिस की राय करना है ना, चाहिए। 4 जज साहबान ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट उनके पास पड़ी, अगर उनको लगता कि इसमें कोई कंटेम्प्ट का एलिमेंट है, वो अब तक कार्रवाई इनिशिएट कर चुके होते। उन्हें नहीं लगा कि इसमें कोई कंटेम्प्ट हुई है। वो अलहदा बात है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम श्रीनगर हाईवे पे बैठेंगे, H9 G9 के ग्राउंड में बैठे थे, रिपोर्ट्स मंगाई, IB से मंगाई, ISI से मंगवाई, IG इस्लामाबाद से मंगवाई, स्पेशल ब्रांच से मंगाई। हो सकता चीफ है कमिश्नर ऑर्डर से सही मंगाई। तरह कम्युनिकेट ना होगा वो किसको? इमरान खान साहब को। नहीं, इमरान खान साहब, वो उस बात से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि अब रिपोर्ट्स तो आ चुकी है ना, रिपोर्ट्स आ चुकी है ना, आप मुझे बताएं। आप मजाक में डाल रहे हैं नहीं, बात। रिपोर्ट कम्युनिकेट हुई भी है वैसे कि नहीं। रिपोर्ट्स कम्युनिकेट हो चुकी हैं, बिल्कुल कम्युनिकेट हो चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको मुलाहिजा किया गया होगा, उसमें नहीं लगा होगा, क्योंकि ये मामला जो होता है ना कंटेम्प्ट का, अभी मेरे ख्याल में अगर जायज़ा नहीं लिया तो ले लेंगे, अगर उनको लगेगा तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। फिलहाल तो ऐसा हम नहीं कह सकते वो कंटेम्प्ट हुई है जब तक अदालत इनिशिएट ही ना करे। सही है। वो सब की सब रिपोर्टें, एक रिपोर्ट भी ऐसी नहीं है जो इमरान साहब की फेवर में हो, तमाम की तमाम खिलाफ हैं और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। बस आप थोड़ा वक्त का आप तयन, आप कहते हो आप हेस्ट में हर चीज़ नहीं, चाहते वक्त हो, का तयन क्या मतलब। यानी मुनासिब वक्त नहीं, पर आप अभी कह हो रहे हैं वो जाएगी। तौहीन अदालत। आप ये बात भी आप जो है ना, आप कह रहे हैं तौहीन अदालत, मैं कह रहा हूँ तौहीन अदालत तब होगी जब उन रिपोर्ट्स के ऊपर अदालत कार्रवाई करे। करेगी। फिलहाल नहीं की तो हम कंटेम्प्ट नहीं कह सकते। करेगी अदालत करेगी। तो वो तो डिस्पोज ऑफ कर दिया नहीं ना dispose मामला। of हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं डिस्पोज ऑफ हुआ। अच्छा। वो अलाइव है, इस वेरी मच अलाइव। हाँ, वो उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाने की हद तक कहा था और फिर रिपोर्ट्स आ उस- चुकी हैं। अच्छा, जहाँ तक सवाल था, अच्छा। आज आप बेंच के बारे में बात हाँ। कर रहे थे, तो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी ये थे, जो है चीफ जस्टिस वाली कोर्ट नंबर 1 में, चीफ जस्टिस के साथ बेंच में, और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये वापस जब आए हैं तो मतलब एक बड़ा डिफरेंट माहौल था आज बेंच 1 का। बेंच 1 में काजी साहब जो हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मतलब एक बड़े काबिल जज हैं। उन्होंने आज 2-3 केसों में, बल्कि एक केस जो है, नहीं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब वो इतना उनकी बात vocal कर होते रहे हैं ना, तो जब दूसरे वो- जज साहब की बात करेंगे तब भी बात वो इतने वोकल हैं। तमाम जज साहबान हमारे लिए बराबर हैं नहीं, और तमाम माशा- काबिल जज हैं। चीफ जस्टिस का तो मैं फ़ैन हूँ, मैं चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल, आप उनके बारे में शायद जो मर्जी बातें राय रखते हो, मेरी राय मैं राय रखता हूँ। मेरी राय ਜਿਹੜੀ मैं देती नहीं है, तो मैं तुसी- उनकी बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। सर करनी चाहिए, हाँ, वो चीफ जस्टिस लेकिन हैं इख्तलाफ आपके। का हक रखता हूँ। इख्तलाफ का हक रखते हैं, आप फैसलों से इख्तलाफ करें। हाँ। मुझे तो उनके फैसलों से भी सिवाय एक हद के किसी से इख्तलाफ नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। लेकिन वैसे भी इस अगर डिप्टी इख्तलाफ करे तो वो इख्तलाफ करने से डिप्टी चीफ तो नहीं बनेगा ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब फारूक एच नाइक साहब आए,
तो उनका एक केस था सिंध के हवाले से, कुछ टैक्स मैटर थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आज सारे टैक्स के लगे हुए टैक्स थे। के लगे हुए थे ना, तो ये टैक्स का मैटर था जिसमें वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से फारूक अजनाकी साहब कह रहे थे कि जी हम जो चाहते हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस हो रहे हैं इसलिए उसके ऊपर भी एक टैक्स लगेगा, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल और जस्टिस इवन मंसूर अली शाह भी वो कह रहे थे कि भाई आपकी बात लॉजिकल नहीं है। लेकिन वो ऐसे सवालात, काजी साहब आपको पता है उनका एक स्टाइल है क्वेश्चन करने का, बम्बार्डमेंट थी क्वेश्चंस की कि फ़ारूक अजनाकी साहब जो हैं वो ख़ुद इतने कंफ्यूज थे जो वो बात कर रहे थे, उनका जो असिस्टेंट था वो भी हंस रहा था उनके ऊपर कि फ़ारूक अजनाकी साहब जो है ये कर क्या रहे हैं। और जाते जाते जब उन्होंने केस, उनकी एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हुई, तो जाते जाते उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन शायद आप लोगों को मैं जो है वो मुतमईन नहीं कर सका। ये वो बात अपना गम का इजहार करके गए। तो बड़ा लीथल बेंच है इस टाइम, और आई विश कि ये बेंच कंटिन्यू करे और अच्छे अहम और हाई प्रोफाइल मुकदमात इस बेंच के सामने आए। अच्छा जी, हाँ जी, आपने क्या ऑब्जर्व मेरे किया हिसाब आज? से तो बेंच एक इसने हफ्ते तो वो एक जान छुड़ा ली ना कि मतलब फारूक अजनाकी पे डाल के, और वो ये वो बेंच में जो आप देख रहे हैं ना, हम देख रहे होते हैं अच्छा ये उन्होंने आपस में बात की नहीं की, मशवरा करके बात होती रही, कोई चीज़ थी तो वो चीफ जस्टिस है काजी साहब ने कितनी दफ़ा बात की, मंसूर अली शाह ने काजी साहब से, क्योंकि बेंच के हेड के साथ देखिए जी, बात भी हो रही माहौल थी तो ना। बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही थी, मुशावरत भी आ रही थी। लेकिन देखें जो दिलों के अंदर तो इंसान नहीं जाके देख सकता ना किसके दिल में क्या है। मैं वो पूछ भी नहीं रहा ठीक है, हूँ, दिलों के अंदर मैं सिर्फ जाके- आज की और आपकी आपको मालूम है कि विजुअल जो मेमोरी बहुत है ना अच्छी उसको coordination- देखना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छी मतलब आज समात रही और बड़ा अच्छा कंडक्ट किया चीफ साहब ने भी, और साथ में जो दोनों जज साहबान बैठे थे, काजी फायसा साहब भी और साथ में मंसूर अली शाह साहब भी, तो बड़ा अच्छा गया आज का दिन। लेकिन जैसे ये कह रहे थे कि ये बेंच कंटिन्यू करना चाहिए, बेंच कैसे कंटिन्यू कर सकता है? सीनियर प्यूनी जज हैं वो, और 5 जो सीनियर जजेस होते हैं उन्हें बेंच मिलता है। आप सीनियर प्यूनी जज को अपने साथ बिठाएंगे, उसका मतलब है नीचे जूनियर जज को आप बेंच दे के उससे बेंच चलवाएंगे। इजाजुल हसन साहब को तो 3 मेंबर बेंच भी 11 बजे के बाद मिला ना। नहीं, इजाजुल एहसन साहब तो वैसे भी मेरे ख्याल तीसरे चौथे नंबर के सीनियर जज हैं, उनका भी बेंच जो है मिलना उनका बनता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये 10 सितंबर तक ही चलेगा, 10 या 9 सितंबर चलेगा। उसके बाद जब नया जुडिशल ईयर शुरू होगा तो ये बेंच मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में सारे जजेस यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन जो बात है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में के हवाले से जो बात की जाती है, ख़ास तौर पे जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कि जो सीनियरिटी के इश्यूज़ के ऊपर एक जस्टिस काजी फायसा का स्टांस है कि अपॉइंटमेंट जो हो उसमें सीनियरिटी को सबसे पहले देखा जाए, तो क्या उस चीज़ के ऊपर भी कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? ये सबसे सवाल है। बेंच में बैठना मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बेंच बनते हैं, बेंच तब्दील हो जाते हैं, आज कुछ बेंच है, कल को कोई और बेंच होगा। और ये मेरे ख्याल में पहली, मेरा जो अंदाज़ा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, ये पहली मरतबा जस्टिस काजी फायसा साहब जो हैं वो बंदियाल साहब के साथ नहीं बैठे। मेरा जो अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे ख्याल में शुरू में ये दोनों जज साहबान आए थे हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान से काजी साहब आए थे, और लाहौर हाई कोर्ट से अपने बंदियाल साहब आए थे, तो मेरे ख्याल में शुरू में ये किसी बेंच में इकट्ठे भी बैठते रहे। हेड कोई और करते थे, लेकिन दाएं बाएं में मेरे ख्याल में किसी बेंच में बैठे रहे काजी फायसा साहब भी और बंदियाल साहब भी। तो ये इसमें कोई अनहोनी वाली बात इसलिए देखी जा रही है कि जो एक इशू है अब जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके, और जो वकला का इख्तलाफ है कि पहले एक क्राइटेरिया, एक मैकेनिज़्म बना लिया जाए, फिर जो है अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ग़ालिबन वो जो एक तासुर है कि जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, तो उसको मेरे ख्याल में ज़ाइल करने के लिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कि 5 जो वैकेंट सीट है उस पर अपॉइंट किया जाए और लोगों में जो एक इम्प्रेशन, लेकिन वो तो जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर तय होना ना। बिल्कुल जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर तय होना है, लेकिन वो एक हारमोनी भी तो बनानी है ना, एक हारमोनी भी तो बनानी है ना। अब आप देखें कि स्पेन से वापस आए हैं, लंबी चौड़ी मीटिंग्स अच्छा, हुई हैं, कई मीटिंग्स हुई हैं। हाँ, वेट लूज किया हुआ लग रहा है काजी साहब का। मैंने कहा मेरा पूछने लगे आपने कोई वेट नहीं लूज अच्छा, किया। अपनी ओपिनियन भी देना। क्या? आप भी तो बैठे थे मेरे साथ तो अपना बताएं अब व्यूअर्स को कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी आज आपने देखा बातचीत भी हो रही थी, हंस भी रहे थे, बल्कि जब एक टाइम पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी ना काजी साहब ने फारूक अजनाकी साहब के ऊपर, तो मैंने देखा कि बंदियाल साहब ने ना दूसरी तरफ देख कर थोड़ा सा ना वो हंसे, और अंदर से जो इंसान की हंसी निकलती है ना उस तरह वो हंस रहे थे। तो काजी साहब की एक नेचर है, एक उनका एक स्टाइल है
गो के आप देखेंगे समटाइम आप कहेंगे वो बड़े गुस्से में हैं, लेकिन उसी ही लम्हे में अगर आप जब वो केस कर रहे थे अपना केस जहाँ पर आर्ग्यू कर रहे थे 10 मेंबर बेंच के सामने, तो मैं समझता था कि आज बड़े गुस्से में हैं। तो साथ ही जब बेंच उठता था तो मुड़ते थे तो हंसते हुए बात कर रहे होते थे। तो वो इतने इमोशनल नहीं होते, वो हर चीज़ उन्होंने भी कैलकुलेट की होती है, बड़े मतलब समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो वो वकला को भी बेसिकली अंडर प्रेशर ले आते हैं ताकि उनसे असली बात, जो असल बात है ना उनके अंदर क्या है, वो जो है वो चीज़ जो है वो वकील जाहिर करे। तो ये उनका एक आर्ट है, वन मस्ट अप्रिशिएट इट। लेकिन अपनी ओपिनियन आप बताइएगा, आपकी ओपिनियन क्या थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, बात ये है कि ये मैं पहले भी कहता था, आप सब लोग इस बात को शायद ये कह रहे हैं कि कोई, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो सुना था रेफरेंस वाला, और फिर उसके बाद जो रिव्यू के अंदर बातें हुई शायद उस वजह से आप समझते हैं कि ये कोई इख्तलाफ था। लेकिन मैं अभी भी कंसिस्टेंटली कहता हूँ कि ये जो इख्तलाफ है ना, ये ज़ाती नोयत का कहीं पे भी नहीं है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन भी है और जो मेरी वो भी है, वो एक असूल के ऊपर इख्तलाफ है, और वो असूल के ऊपर इख्तलाफ बरकरार रहेगा, आप देख लीजिएगा। मैं यही कहने लगा था जो आपने बात मतलब अपनी कह दी। मैं भी ये कह रहा था कि अच्छा जेस्चर लगा कि जज साहबान साहब साथ साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, बड़ा अच्छे तरीके से कोर्ट को कंडक्ट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो एक कोशिश हुई है दिखाने के लिए या जिस मकसद के लिए भी, क्या इसका कोई वो जो एक मकसद हासिल करना है, क्या वो हासिल हो पाएगा? जो एक इख्तलाफ है, प्रिंसिपल इख्तलाफ है, एक तरफ मेरिट के ऊपर कहते हैं ये आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज, दूसरी तरफ है जी सीनियरिटी के ऊपर जो चीफ जस्टिस है उसे एलिवेट किया जाए। क्या इसके ऊपर कोई इत्तफाक़ राय हो पाएगा? वो जो इख्तलाफ चला आ रहा है, असूली इख्तलाफ है दोनों तरफ से, वो चीज़ हल होगी नहीं होगी? ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें, अगर जंगों के फ़ैसले भी जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर होते हैं तो आर्गूमेंट्स के साथ होते हैं ना, तो उसमें बड़े से बड़ा मामला और बड़े से बड़ा मसला भी उस वक्त हल हो जाता है जब ओपन खुले दिल से बैठ के उसकी बेहतरी के लिए बातचीत होती है। तो असल चीज़ ये है कि वो बातचीत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब जल्दी फुल कोर्ट भी मीटिंग बुलानी चाहिए, और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर बहुत सारे मामलात होने चाहिए, और जो अगला जुडिशल ईयर आ रहा है उस जुडिशल ईयर के अंदर वो जो मुकद्दमात जो शख्सी आज़ादियों से मुतल्लिक हैं उनके ऊपर एक बड़ा बेंच बने 5 मेंबर सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर, और उन मुकद्दमात के फ़ैसले के लिए उसके अंदर बहुत सारे अहम केसेस भी हैं, आप मेरे इशारा समझ रहे होंगे। और जो तासुर है इख्तलाफ वाला वो भी ख़त्म होना चाहिए अगले जुडिशल ईयर में। तासुर मैं इस बात से नहीं, कोई देखें, जज साहिबान जो हैं वो आपस में एक दूसरे की दोस्तियाँ पालने के लिए हैं, वो इंसाफ देने के लिए आए हैं। तो असल चीज़ यह है कि आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। आपस में उनके ताल्लुकात इख्तलाफात हैं नहीं हैं, मुझे कतई नज़र इसके, मुझे कोई गर्ज ये है कि जनाब इंसाफ की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।